अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरी व्लॉग। मुझे कैसे ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट होता पता नहीं। दरअसल सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहती हूँ मैं आपसे, क्योंकि ना व्लॉग नहीं बना सकी मैं पूरा हफ्ता, कि हमारे और थे पेपर एंड मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था। इस वजह से फिर ना मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। मैं पढ़ रही थी, उनका टाइम इतना कम होता था, 3 बजे 3:30 बजे तक हम स्कूल से आते थे और फिर उसके बाद आकर खाना खाते थे और फिर पढ़ने बैठ जाती थी और फिर तकरीबन ना 7, 8, 9, 10, 11 बज जाते थे कभी कभी। तो फिर मैंने अपनी शीट रेडी करनी होती थी एंड यूनिफॉर्म रेडी करना होता था, तो फिर इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। बस मम्मा वीडियोस बना लेती थी, तो मैंने फिर आज फ्री थी तो फिर मैंने ना आज वही दबर की। अब हमारे पेपर सिर्फ 2 रह गए, जो मंडे और ट्यूसडे को ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट व्लॉग हमारा था जहाँ पर मैं बैठ के पढ़ रही थी और मेरे भाइयों की ना चीज़ें नहीं आई थी। मेरा मैथ का पेपर बहुत अच्छा हुआ है एंड आज मेरा इंग्लिश का पेपर था, वो भी बहुत अच्छा हुआ है। सो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, क्योंकि बाकी बातें तो आगे होती रहेंगी पूरे व्लॉग में। तो मम्मा ने बनाई थी दाल। अभी आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि मम्मा ने किस दिन बनाई थी, शॉर्ट में लगाई हुई थी मम्मा ने। तो यहाँ पर मम्मा ने दाल का जो तड़का है ना उसको रेडी कर दी है। दाल के तड़के के अंदर प्याज होते हैं, टमाटर होती है और मतलब मिर्चें वगैरह की चटनी होती है और मतलब इन सब चीज़ों को जलाना होता है और दाल में डाल देना था। बस यही उस दाल का तड़का होता है। सो यहाँ पर जो हमारे दाल को तड़का लग चुका है, हमारी दाल को तड़का लग चुका है और फिर अब हम इसे कटोरी में निकालते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। ओह माय गॉड, दाल के लुक देख के ना एक अदर चीज़ याद आ गई थी, वो थी ओए होए होए, मतलब इतनी मज़े की दाल बनी थी। तो यहाँ पे हमारी जो दाल है वो रेडी हो चुकी है एंड फिर उसके बाद मम्मा ने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी जी। और ना मोस्टली लड़कियाँ जो होती है ना स्पेशली, उन्हें रोटी नहीं बनाती आती, मुझे भी नहीं बनाती आती होती थी, पर मैंने सीख लिया। मैंने आटा गूंदना भी सीख लिया। मैं किसी दिन आटा गूंदूंगा फिर मैं लाजमी व्लॉग बनाऊंगी और इतना अच्छा आटा गूंद लेती हूँ मैं। तो मैं बनाई थी आपको रोटी बनाने की रेसिपी। मैं पहले हम एक अदद पेड़ा लेंगे, उसे जिसमें मर्जी शेप में नहीं करना, गोल शेप में बनाना है एंड फिर उसके बाद इसको बेलना है और तवे पर डाल देना है। तवे पर आराम से डालना है, हाथ ना जल जाए, क्योंकि मेरा अक्सर जल जाता होता था, अब मैं सीख चुकी हूँ। सो यहाँ पर ना मम्मा बनाती होती हैं कपड़े से, वो मुझे समझ नहीं आती वो क्या लॉजिक होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं तो चम्मच से भी कभी कभी हाथ जल जाता है, तो इस वजह से मैं इस वजह जो है ना कपड़े से बिल्कुल भी नहीं बनाती। और फिर मम्मा ने अपना ट्रे रेडी किया था, इतने मज़े का खाना, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ों के साथ तो दाल भी इतनी अच्छी लग रही है, क्या बात है। वैसे हम लोग दाल भी खा लेते होते हैं। और यहाँ पर भी हम मम्मा ने एक अदद पिक ली, क्योंकि बहुत मज़े की लग रही थी। और फिर उसके बाद ये मेरी ना मम्मा ने रात को मंगवाया था, इसे कहते होते हैं गवारे की फलियाँ सुहाना, उसे नहीं जा रहा है, इसे कहते होते हैं मूंगरे। सो यहाँ पर जो हमारे मूंगरे हैं ना वो मम्मा तोड़ रही हैं और फिर उसके बाद मम्मा ने यहाँ पे सारा सामान रेडी कर लिया। एक तो ना मेरे दिमाग में जब एक चीज़ की बात करें तो वो चलती रहती है। अब मैं कहती मेरी खाना ना गवारे की फलियाँ बहुत मज़े की बनाती है, जैसे कि जो मूंगरे हैं ना वो गवारे की फलियाँ निकले जा रहे हैं। तो हम ज़रा मूंगरे की रेसिपी की तरफ भी चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई, उसके डालेंगे घी और जितनी देर में हमारा घी गर्म होने शुरू हुआ था ना, मम्मा ने उतनी देर में कुंडी के अंदर डाल दिए थे लहसुन और अदरक और मिर्चें। और फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मा ने प्याज डाल दिए। मम्मा पीस रही हैं लहसुन अदरक और मिर्चों को, और ऐसे लगा है जैसे मम्मा मोबाइल को मारी हो, बट मम्मा ना वो लहसुन पीस रही है, इस वजह से ना वो वीडियो इस तरह बन रही है। क्योंकि हम लोग सारे स्कूल होते हैं और मम्मा के पास वीडियो बनाने वाला कोई होता ही नहीं है, मम्मा अकेली होती है घर में। तो अब यहाँ पर मम्मा ने डाल दिया प्याजों के अंदर सारा मसाला नहीं खाएंगे इसे, जो हमने कूटा था वो, और फिर डाल दिया हमने इसके अंदर सारे के सारे मूंगरे। दरअसल ना आज मेरा इंग्लिश का पेपर था, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि मूंगरों को इंग्लिश में क्या कहते होते हैं, मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता तो वो लाजमी कमेंट कर दीजिएगा, और अगर किसी को नहीं भी पता तो वो गूगल से देख के कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे ना अभी फ़िलहाल फालतू टाइम नहीं था कि मैं गूगल से निकालूँ। और फिर अब उसमें डाल देंगे मोटे मोटे प्याज़ों को ब्रेक नहीं करना और फिर से थोड़ा सा भूनेंगे और फिर थोड़ा सा भुनेंगे, फिर और थोड़ा भुनेंगे एंड फिर ज़्यादा सारा भुनेंगे, फिर हमारे मूंगरे रेडी हो जाएंगे। ये इसकी रेसिपी होती है। इसके अंदर ना मसाले भी ऐड करने होते हैं, तो यहाँ पर सारे मसाले ऐड करेंगे एंड मम्मा का फेवरेट मसाला लाजमी ऐड करेंगे इसके अंदर, वरना खाने का मज़ा ही नहीं आता ना। अब यहाँ पे मम्मा इसको भून रही है एंड मम्मा जब भून रही थी ना नीचे से इतनी साफ़ लग रही थी कढ़ाई, और फिर मम्मा ने 2 घून के पानी डाला और इसे भूना। और फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मा ने डाल दिया इसके अंदर, आई थिंक इसे कहते होते हैं काली मिर्च या गरम मसाला, मुझे अच्छे तरीके से कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने थी नहीं, मैं घर नहीं होती, मैं स्कूल होती हूँ। और मम्मा से पूछा भी नहीं कि है क्या, क्योंकि मैं स्कूल होती हूँ, पेपर की तैयारी कर रही होती हूँ, आज फ्री हूँ। और यहाँ पर हमारे जो मूंगरे हैं ना वो रेडी हो गए। खाली मूंगरे बनते नहीं होते, तो इस वजह से इसके अंदर हम आलू भी ऐड करेंगे। और हाँ, जो पाकिस्तानी माम होती है ना उन्होंने भिंडियों के अंदर भी आलू ऐड करने होते हैं।
तो इस वजह से ना आलू पे आप व्लॉग बंद कीजिएगा। हमारी हर रेसिपी आलू के साथ होती है। हमारा ना आलू के साथ खानदानी रिश्ता है, ये समझ लीजिए। यहाँ पर हमारे आलू मूंगरे रेडी हो चुके हैं एंड हम इसे रोटी के साथ खाते हैं और खा के मज़ा आ गया था, बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर मम्मा ने पी थी चाय, वो पता नहीं कब पी थी, बस मम्मा ने चाय पी थी, वीडियो बना ली मैंने। अंडे के साथ ये मैंने खुद बनाई थी, हमने क्यूट क्यूट हैंड से वैसे मज़े की बनी थी। और फिर उसके बाद हम अगला दिन शुरू हो गया। देख लेंगे पतीला, उसके अंदर डाल देंगे हम घी ज़्यादा सारा एंड फिर उसके अंदर डाल देंगे हम प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन डालने के बाद फिर हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। तो ये आपको भी दिखा रही हूँ चीज़ें, हमने ये सारा कुछ इसके अंदर डालना है। यहाँ पर जब हमारे प्याज ब्राउन यानी कि जलना शुरू हो जाए तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और टमाटर और अदरक और फिर उसके बाद आलू और मटर। मम्मा बना रही हैं आलू मटर और थोड़ा छोटा चिकन वाले चावल। यहाँ पर मम्मा ने सारा कुछ डाल दिया एंड मम्मा इसको चम्मच को हिला रही हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सारे मसाले। ये जो पीछे 3rd नंबर पर मसाला है ना, ये शायद इसी का मुझे नहीं पता था, पीछे भी यही मसाला गुजरा था, तो शायद इसे कहते हैं गरम मसाला या फिर जौन सा भी मसाला कहते हैं। नहीं, इसे चाट मसाला कहेंगे क्योंकि हमारा वो जो ब्रेड वाला चाट मसाला था वो ख़त्म हुआ था। ये है चाट मसाला, इसे गरम मसाला नहीं कहना, ये चाट मसाला है। और उसके बाद हम इसके अंदर हम सैलाब लेके आएंगे एंड फिर धूप थी हल्की सी, 1 मिनट में धूप थी और 1 मिनट में इतने ज़्यादा बादल। और यहाँ पे मम्मा धूप ले रही है। और हाँ, आज पता क्या हुआ, मैं स्कूल से आई और मैं ना नहाने चली गई। मुझे तो ये लगा था कि पानी गर्म होगा, बट जब मैंने पानी चलाया इतना ठंडा पानी है, मैं क्या करती, जुम्मा था, नहाना पड़ा मुझे ठंडे पानी के साथ। और फिर मैं धूप में बैठ गई और धूप में इतनी ठंडी हवा थी ना, उफ। अच्छा, अब हम ना चलते हैं दोबारा से रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो हमारे चावल है ना वो तकरीबन दम पर जाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने चावलों का दम लगाया एंड फिर दम उठाएंगे और मेरा खुद का दम निकल गया था। मतलब मुझे भूख लग रही थी, मैं सुबह नाश्ता नहीं करके गई थी, इस वजह से ना स्कूल से आकर मैंने पहले खाना खाया और फिर गाउन उतारा। वैसे मेरी वाली हरकतें कौन कौन करता होता है कमेंट कर दीजिएगा मुझे। यहाँ पर अब हमारे चावलों का जो दम है ना वो ख़त्म होता है, इसको उठाते हैं और इतने मज़े के चावल, ओ माय गॉड, खा के मज़ा आ गया था। एक दिल से आवाज़ नहीं देती, ओए होए होए। और मुझे जब मैं घर आती हूँ ना वीडियोस बनाने के लिए, तो आप यहाँ मेरा तरीका देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं लेती हूँ मम्मा से मोबाइल और फिर उसके बाद बाकी सारी वीडियोस बनाती हूँ मैं खुद। इस लफ्ज़ का मतलब है कि मैं सारी वीडियोस ना खुद बनाती हूँ जब मैं घर आती हूँ। सर यहाँ पर मैंने गाउन उतार रही थी और पहले खाना खाना शुरू हो गई थी क्योंकि मुझे बड़ी भूख लग रही थी। सबसे पहले हम आलू वाला चम्मच लेते हैं। आलू मैं नहीं खाती होती चावलों के अंदर, तो ना वो सारा आलू आ गया था, दोबारा से चम्मच लिया एंड फिर ना मैं भूल गई थी कि मम्मा ने चटनी भी बनाई हुई थी, उसके साथ खाया और इतने मज़े के चावल थे ना कि मैं क्या कहूँ। इसके साथ हमारे ब्लॉग का एंड होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।